हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिस्पर। सो क्रिस्पर क्या होता है एंड इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीन नॉकआउट क्या होता है। तो जीन नॉकआउट एक जेनेटिक टेक्निक होती है जिसमें कि एक स्पेसिफिक जीन का हम उसका जो फंक्शन होता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या फिर उसको नॉकआउट कर देते हैं। उसको बोला जाता है जीन नॉकआउट। ठीक है, अब ये हम कैसे करते हैं? हम जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है उसमें हम म्यूटेशंस को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, मतलब इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, ट्रांसलोकेशंस करते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म के जीन को एडिट करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम नॉकआउट कर सकते हैं। अब ये जो क्रिस्पर है ये क्या है? इसको बोला जाता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पर्स शॉर्ट पैलेट्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर जो है एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें जीन को हम एडिट कर सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हम प्रिसाइज चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, एंड ये जो क्रिस्पर है ये एक नेचुरली अकरिंग डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है अगेंस्ट द वायरसेस। अब क्रिस्पर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है गाइड आरएनए जिसको जीआरएनए बोला जाता है, एंड एक होता है कैस प्रोटीन्स। तो ये जो गाइड आरएनए होता है इसका क्या काम होता है? जो भी गाइड आरएनए होता है ये एज अ मॉलिक्यूलर गाइड काम करता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एक गाइड आरएनए है। ये क्या करता है? ये जो कैस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कैस प्रोटीन्स होते हैं उनको डायरेक्ट करता है, उनको बताता है कि स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस कहाँ पे है डीएनए के अंदर कि वो वहाँ पे जाए। ठीक है, कैस प्रोटीन्स को गाइड करेगा कि जहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस है, जहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है, ये उस तरफ इनको भेजेगा। ठीक है, ये क्या होता है? एक सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ये जो गाइड आरएनए होता है एक सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। तो गाइड आरएनए के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें सी आरएनए जिसको क्रिस्पर आरएनए बोला जाता है, एंड एक इसमें होता है ट्रेसर आरएनए जिसको ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए बोला जाता है। अब जो क्रिस्पर आरएनए, तो ये आपको याद रखना है कि गाइड आरएनए जो होता है इसमें क्रिस्पर आरएनए होता है प्लस इसमें जो होता है वो ट्रेसर आरएनए होता है। इसमें दो कंपोनेंट से बना होता है। अब जो ये क्रिस्पर आरएनए है इसका क्या फंक्शन होता है? ये ऐसा सेगमेंट होता है गाइड आरएनए का जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट डीएनए सीक्वेंस से दैट क्रिस्पर एम्स टू एडिट। जो भी हमें सीक्वेंस एडिट करना है, ठीक है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारा ये सेगमेंट। ठीक है, तो क्रिस्पर आरएनए एक ऐसा सेगमेंट होता है जो उससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हमने टारगेट करना है, जिसको हमने एडिट करना है। ठीक है, देन ये जो हमारा ट्रेसर आरएनए होता है इसका क्या काम होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जीआरएनए दैट इज़ नेसेसरी फॉर गाइडिंग द कैस प्रोटीन्स टू टारगेट द डीएनए सीक्वेंस एंड फैसिलिटेटिंग इट्स बाइंडिंग एंड क्लीवेज। अब हमने एडिटिंग जब करनी है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की तो वो किसकी मदद से होगी? क्लीवेज जब हम करेंगे तो वो कौन करेगा? प्रोटीन्स करेंगे, मतलब एंजाइम्स करेंगे। ठीक है, तो कैस प्रोटीन्स क्या है? हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट को कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए होता है ये भी गाइड आरएनए का पार्ट है। ये क्या करेगा? ये कैस प्रोटीन्स को गाइड करेगा कि यहाँ पे टारगेट सीक्वेंस है तो वहाँ पे जा और बाइंड हो जा और एडिट कर दे, मतलब क्लीवेज कर दे। ठीक है, मेन गाइड आरएनए का ये फंक्शन था ना कि जो टारगेट सीक्वेंस है उसकी तरफ कैस प्रोटीन को गाइड करता है। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स आगे, एक आगे हमारा क्रिस्पर आरएनए, एक आगे ट्रेसर आरएनए। क्रिस्पर आरएनए जो होता है ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट सीक्वेंस होगा जिसको हमने एडिट करना है उससे। ट्रेसर आरएनए का मेन काम ये होगा कि ये कैस प्रोटीन्स को गाइड करेगा कि तू वहाँ पे जा, वहाँ पे टारगेट सीक्वेंस है, वहाँ पे जाके बाइंड हो जा एंड क्लीवेज कर दे। ठीक, मूविंग ऑन, अब सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट था वो था कैस प्रोटीन। अब कैस प्रोटीन को क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन बोला जाता है। कैस प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स काम करते हैं कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस पे स्पेसिफाइड बाय द जीआरएनए। तो जीआरएनए जहाँ पे इन कैस प्रोटीन्स को गाइड करेगा, कहाँ पे गाइड करेगा? स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस की तरफ गाइड करेगा जीआरएनए, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्या कर देंगे, यहाँ वहाँ पे ये डीएनए को कट प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब डीएनए को क्लीव कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के कैस प्रोटीन्स होते हैं विद Cas9 बीइंग द मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रिस्पर एप्लीकेशन। तो आपने जब क्रिस्पर देखा होगा तो कहीं पे आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने क्रिस्पर Cas9 लिखा होता है। तो Cas9 जो होता है ये सबसे कॉमनली यूज प्रोटीन है जो कि यूज़ किया जाता है क्रिस्पर एप्लीकेशन में। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें ये काम कैसे करता है? व्हेन गाइडेड बाय द आरएनए द कैस प्रोटीन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द आरएनए मॉलिक्यूल एंड सर्चेस द डीएनए फॉर द सीक्वेंस दैट मैचेस द जीआरएनए। ठीक है, तो जब इसको जीआरएनए गाइड करेगा, जीआरएनए किसको गाइड कर रहा था? कैस प्रोटीन को गाइड कर रहा था। तो जब इसको जीआरएनए ने गाइड किया तो कैस प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बना देगा आरएनए मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, एंड ये सर्च करेगा
डीएनए को फॉर द सीक्वेंसेस दैट मैचेस द जीआरएनए। क्यों? क्योंकि गाइड आरएनए में जो क्रिस्पर आरएनए था उसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट डीएनए सीक्वेंस था ना, जो जिससे मैच कर रहा था, जिसको हमने एडिट करना है। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा एंड ऐसे सीक्वेंस को सर्च करने लग जाएगा जो उस जीआरएनए से, मतलब उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से मैच कर रहा है। Once the match is found, the Cas protein induces a double strand break in the DNA and the target site। एक बार जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गया, मैच मिल गया, तो ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंड्यूस कर देगा, मतलब क्लीवेज कर देगा टारगेट साइट में। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की कि क्रिस्पर कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है गाइड आरएनए डिज़ाइन। ठीक है, सबसे पहले हम गाइड आरएनए को, जो जीआरएनए है, उसको डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट, अ गाइड आरएनए इज़ डिज़ाइन टू मैच द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले जीआरएनए को हम डिज़ाइन करेंगे ताकि वो टारगेट डीएनए सीक्वेंस से मैच कर पाए, तभी तो वो जाके वहाँ बाइंड करेगा, तभी तो क्लीवेज होगी। जब तक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही नहीं होगा तो वो कैसे टारगेट सीक्वेंस को ढूंढेगा। ठीक है, this gRNA consists of the guide sequence that is complementary to the target DNA sequence, directing the Cas9 enzyme to the precise location in the genome that needs to be edited। वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी कि जो gRNA होता है इसमें गाइड सीक्वेंस होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट DNA सीक्वेंस से। फिर ये क्या करेगा, Cas9 एंजाइम को डायरेक्ट करेगा प्रिसाइज लोकेशन या टारगेट लोकेशन पे, ठीक है, जिसको हमने एडिट करना है। फिर हम आता है कैस प्रोटीन्स। कैस प्रोटीन में क्या है, कैस जो 9 है ये ऐसा एंजाइम है जो एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स काम करता है। ठीक है, इसको कौन गाइड करता है, जीआरएनए गाइड करता है स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए स्ट्रैंड की। फिर आता है डीएनए अनबाइंडिंग। अब क्या होगा, when the Cas9 gRNA complex reaches the target DNA sequence। अभी Cas9 gRNA complex का क्या मतलब होता है कि हमने पीछे पढ़ा था ना, कैस प्रोटीन जो है ये क्या कर देता है, आरएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना देता था। ये वही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि आरएनए कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होगा ये टारगेट के साथ जुड़ेगा एंड ये Cas9 जो है क्या करेगा, ये क्लीवेज करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये टारगेट डीएनए सीक्वेंस के पास पहुंचेगा, it unwinds the double helix of the structure of the DNA, allowing the gRNA to bind to the complementary sequence। अब डबल डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अनबाइंडिंग होगी, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा एंड उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा जीआरएनए है, ठीक है, जो जीआरएनए है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा। डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है पहले से। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स में, ये जीआरएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो इसके साथ तो बाइंड कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये तो पहले से डबल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, उसके साथ तो Cas9 प्रोटीन तो पहले से ही होगा। ठीक है, फिर क्या होगी, डीएनए की क्लीवेज होगी। डीएनए की क्लीवेज में क्या होगा, जैसे ही जीआरएनए बाइंड कर जाएगा अपने टारगेट डीएनए के साथ, तो जो Cas9 एंजाइम प्रोटीन तो उसके साथ ही था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा डीएनए के एक प्रिसाइज लोकेशन पे जो जीआरएनए जहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक है, एंड इससे डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है सेल रिपेयर मैकेनिज्म। सेल रिपेयर मैकेनिज्म में व्हेन डीएनए इज डैमेज, सेल्स हैव नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म। अब डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया। ठीक है, अब ये डीएनए तो डैमेज हो गया, अब सेल के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से वो अपने डैमेज को खुद ही रिपेयर कर देता है। ठीक है, तो दो रिपेयर के पाथवेज होते हैं, यहाँ तो नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग होगी या होमोलोगी डायरेक्ट रिपेयर होगी। नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग में क्या होगी, ये एक एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, स्मॉल इंसर्शंस एंड डिलीशन होती है एट द साइड ऑफ द कट। ठीक है, एंड ये जो इंसर्शन और डिलीशंस होती हैं ये फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है जीन्स की, कॉजिंग द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग में क्या होता है कि इसमें जो भी ब्रोकन एंड्स होते हैं वो खुद ही वापस लाइगेट हो जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक एरर प्रोन मेथड होता है जिसमें कि स्मॉल इंसर्शंस और डिलीशंस हो जाती हैं जहाँ पे ब्रेकेज हुई थी, जहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुई थी। तो उस इंसर्शन एंड कुछ डिलीशंस की वजह से टारगेट डीएनए का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमने यही करना था, हमने एडिट ही करना था उसके फंक्शन को जीन के, तो वो हो गया। ठीक है, एंड एक आता है होमोलोगी डायरेक्ट रिपेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो डोनर का डीएनए टेम्पलेट होता है, ठीक है, उसको देखकर जो ब्रेक्स होते हैं, जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, वापस से रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इस रिपेयर मैकेनिज्म रिक्वायर है, डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, डोनर के डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि करेक्टिंग अ म्यूटेशन या फिर इंसर्टिंग अ न्यू जीन। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस की इंट्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर भी फंक्शन की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। ठीक, तो क्रिस्पर इसी तरह से एडिटिंग करता है। ठीक है, चेंजेस करता है डीएनए में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।